30 मिनट में जो करना है करो यहाँ। वो एक डायग्राम बनाता रहेगा तब तक एक्सप्लेन कीजिए। चलिए हेडिंग पड़ गया पावर ऑफ अकाउंटेशन, एक्सप्लेन करो। सभी बच्चे शांत हो जाएंगे एकदम, कोई भी इंटरप्ट नहीं करेगा, बीच में पहले बोलने देंगे, बाद में डाउट पूछेंगे, ठीक है? बताओ। Hi everyone, today I am going to explain the topics from the chapter Humor and the Colorful World. You should first introduce yourself. तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन से सेक्शन में इंट्रोड्यूस करो। My name is Pratik Gola. I am from class 10th B. हाँ। And today I am going to explain the topics from the chapter Humor and the Colorful World. So our first topic is power of accommodation. Power of accommodation refers to the ability of eye lens to adjust its focal length as per the object. So there might be the two cases. Firstly, this happens because of the ciliary muscles. When the ciliary muscles are relaxed, the lens become thin and the focal length increases. When the focal length increases, this helps us to see the distinct objects clearly. And when the ciliary muscles contract, this makes the lens bulge out. This makes the lens thicker. This results in the decrease of focal length. The decrease of focal length simultaneously results in the increase of power. This helps us to see nearby objects clearly. So, पहला topic हाँ आगे। मिले सबसे मिले। नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करो। ह्यूमन आई बना रहे हैं, इनको पहले वो बताना था। क्या बता रहे हो पहले बताओ। बात करो, 30 मिनट में डायग्राम ही बनेगा फिर। इतना पहले बनाया तो उसके बाद पावर ऑफ अकाउंटेशन को थोड़ा और इलेबोरेट करो, थोड़ा सा और। पावर ऑफ अकाउंटेशन क्या इनबिल्ट होता है, ये कोई बीमारी है क्या, थोड़ा बताओ। क्या ये सब में होता है? बुजुर्गों में एज के बढ़ने से पावर ऑफ अकाउंटेशन कैसे चेंज होता है, थोड़ा बताओ ये सब। पहले बताना है, इफेक्ट वो अलग आएगा। पावर ऑफ अकाउंटेशन का वेरिएशन बताओ। बताइए क्या बताना चाह रहे हैं। Gradually, the human eye loses its power of accommodation. This happens because of aging or elongation of eyeball, or sometimes the curvature of the eye lens increases too much, or the curvature decreases too much. This happens because of defect in ciliary muscles or because of aging. There are mainly three types of refractive defects of vision.
Firstly, myopia, then hypermetropia, then presbyopia. इनका क्या नाम है? निशान। निशान तुम्हारा डायग्राम हो गया, ह्यूमन आई एक्सप्लेन करो फटाफट। अब तो छोड़ दो प्रतीक, साइड में आ जाओ, इनको बताने दो, इनको मार्कर दे दो। स्टार्ट करो फटाफट। डायग्राम हैज नो वैल्यू, यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज दिस। सर ये ह्यूमन आई है, हाँ इसको वहीं वहीं खड़े रहो। हाँ बताओ। सर इस वाले को कॉर्निया बोलते हैं। हाँ कॉर्निया वो होता है, रेटिना कहाँ है? रेटिना बताओ, रेटिना कहाँ मिलेगा? ठीक है, कोऑर्डिनेट बताओ। सर कॉर्निया विट्रस ह्यूमर क्या होता है? सर ये आई आई बोले इसमें सर स्पीड बड़ा होता है उसको मीटर। हाँ गुड। और ये ऑप्टिक नर्व क्या है? ऑप्टिक नर्व क्या है, इसका काम क्या है? हेल्प करो भाई अपने फ्रेंड का। सिग्नल ब्रेन में सिग्नल देता है। ब्रेन में सिग्नल देता है, ठीक है। और कॉर्निया का क्या काम है? प्रोटेक्ट होता है। आयरिस होती है क्या इसमें? यस सर। कहाँ है आयरिस? आयरिस का क्या काम है? लेंस कहाँ है इसमें? आयरिस का काम बताओ। ध्यान से सुनना आप लोग को, ठीक है? कंट्रोल दी साइज ऑफ अभी कंट्रोल दी साइज ऑफ पीपल सर। ठीक है, गुड। और प्यूपिल तो है ही नहीं इसमें, कहाँ बनाई तुम? अब दिखाई दिया, ठीक है। और लेंस कहाँ है बेटा? ठीक है। अब बताओ थोड़ा कैसे काम करती है आँख? ह्यूमन आई कैसे वर्क करती है? डार्क में और सनलाइट में, ज्यादा ब्राइटनेस में कैसे वर्क करेगी, थोड़ा बताओ। इफ यू डोंट नो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड। 4 लोग इसीलिए दिए गए हैं। बताओ कैसे वर्क करता है ह्यूमन आई, डार्क और ब्राइटनेस में कैसे वर्क करता है? हेल्प करो, बताओ। अगर डार्कनेस होता है तो पीपल बड़ा हो जाता है। अच्छा, लाइट ठीक है। एकदम कम होती है। हाँ, ऐसा क्यों होता है? ब्राइटनेस की वजह से। तो ब्राइटनेस की वजह से होता है। ब्राइटनेस कम होती है इसलिए ब्राइटनेस कम होती है। काम होती है, इसलिए पिंपल का साइज बढ़ जाता है। तो उससे क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा उसका? ज्यादा लाइट जाएगी, उससे क्या होगा? ऑब्जेक्ट ज्यादा विजिबल होगा। तुम क्यों नहीं बता पा रहे हो, बताओ। क्या तुम्हारी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है पढ़ाई करने की? चलो दे माली, बताओ आगे बताओ। इस ह्यूमन आई हो गया, डिफेक्ट पे चलो। एक डिफेक्ट समझा दो, मायोपिया बता। हाँ, मायोपिया बता दो, 3 और रे डायग्राम समझा दो। Myopia is a defect. A person with myopia can see the nearby object but can't see the distinct far object. हाँ, This is due to the excessive curvature. ओके।
कर्वेचर जब हाई हो जाता है तो जो आई बॉल है वो इलोंगेट हो जाता है। ठीक है, इलोंगेट होने की वजह से जो लेंस एक्सट्रीमली थिन हो जाता है ऐसा। थिन हो जाता है, ठीक है, जो आई है जो इसका जो इमेज बनता है वो बनाओ बनाओ, पहले डायग्राम बना दो, एक कुछ दिखाई तो दे। यहाँ पे रेटिना है और जो जितनी ये है लेंस, यहाँ से जो भी लाइट आता है वो रेटिना पे बनना चाहिए, यूजुअली यहाँ पे बनना चाहिए, ठीक है, जो कि नॉर्मल आईज है। ठीक है, लेकिन तुम्हारी लाइट रे तो बेंड हो जा रही है, ये तो आइंस्टीन का लॉ ही फॉलो नहीं हो रहा। आइंस्टीन जिंदा होके मारेंगे तो कैसे बनाता बुक में, वैसा ही बना दो डायग्राम, रटना था तुमको तो केवल डायग्राम हो वैसा ही बना दो जैसा बुक में बना है। अगर नहीं पता है यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, एक्सप्लेन कर दो बस बना के। गुड, ये है नॉर्मल आई। ठीक है। मायोपिक आई, मायोपिक आई में जो ये है रेज है ये पहले ही कन्वर्ज हो जाते हैं, जिससे कि रेटिना पे इमेज नहीं बन पाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि तुम डायग्राम बना दो, एक्सप्लेन कर देगा वो, डायग्राम नहीं बनना होगा। चलो तुम एक्सप्लेन करो केवल। डिफेक्ट वाला समझ में आ गया, ये नॉर्मल वाला है, अब डिफेक्ट वाला बताओ। डिफेक्ट में क्या होता है समझा थोड़ा, उसको बनाने दो, उसका इंतजार मत करो, तुम बताओ। चलो एक बीच वाली लाइन खींचो, बीच वाली रे प्रिंसिपल एक्सेस। अब हट जाओ, अब इनको बताने दो, हाँ बताओ। यहाँ पे रेटिना है पर ये पहले ही कन्वर्ज हो जाता है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका जो पावर है वो बढ़ चुका है, क्योंकि इलोंगेट हो चुका है, लेंस से ही इलोंगेट हो चुका है, इसलिए इसका पावर बढ़ चुका है। ऐसा क्यों होता है? ये नियर पॉइंट क्या है? ये नियर पॉइंट क्या होता है थोड़ा बताओ। नियर पॉइंट हाँ सामने का चीज हाँ। देखने के लिए हमें मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए होता है 25 बताओ बताओ सेंटीमीटर। क्या होता है? At the minimum distance at which an object can be seen without strain. ठीक है, तो क्या यहाँ पे कहीं नियर पॉइंट का काम है या फार पॉइंट का काम है? बताओ इसमें क्या मेंशन किया गया है? When the person having myopia हाँ, फार पॉइंट की जरूरत है, तो फार पॉइंट की थोड़ी फार पॉइंट की शिफ्टिंग बता दो थोड़ा। फार पॉइंट का शिफ्टिंग बता दो इन केस ऑफ मायोपिया, बताओ। फार पॉइंट एक्चुअल में हेल्दी पर्सन के लिए कितना होता है? the far point for healthy person के लिए human eye is infinite. इनफाइनाइट होता है, करेक्ट। अगर मुझे मायोपिया हो जाए तो मेरा फार पॉइंट कहाँ पहुँचेगा? The person having myopia have the far point in nearby infinity. नियर बाय इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट को छोड़ देगा और आगे आ जाएगा, यही कहना चाह रहा ना। ऐसे बोलो, कंफ्यूजन होगा बच्चों। हाँ ठीक है, अभी कहाँ आ गया इसमें फार पॉइंट? दोनों डायग्राम को कंपेयर करते हुए बताओ, ऊपर और नीचे। ऊपर इनफाइनाइट पे था फार पॉइंट, करेक्ट? Yes sir. ठीक है, और फिर कहाँ चला गया? This is the far point for the human healthy eye and this is the far point for a myopic person's eye. This is the point where the myopic person sees the object, ठीक है, but this is near infinity.
but this is not the actual position of the object. The person needs to have an concave lens. देख क्यों नहीं पा रहा है पहले ये बताओ। मायोपिक पर्सन को इमेज क्यों नहीं दिखाई दे रही है? जब उसे डिफेक्ट हो जा रहा है तो उसे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? थोड़ा बताओ, नियर साइड डायग्राम की हेल्प से बताओ। But the myopic person couldn't see the image because the image is formed before retina. बिफोर रेटिना, ये नोट करना Not है at लोगों को। retina itself. मायोपिया के केस में इमेज रेटिना से पहले बनती है और जबकि हेल्दी पर्सन में रेटिना पर बनती है। तो अगर हम सही करना चाहते हैं मायोपिया को तो दोबारा से इमेज रेटिना पर ही बनानी पड़ेगी। उसके लिए हम लोग लेंस का यूज करेंगे। अब तुम बताओ कि इसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कौन सा यूज कर रहे हो और क्यों यूज कर रहे हो, ये बताओ। For the correction of myopic eye, we can use the concave lens. Concave lens will divert some light and कॉनकेव लेंस में लाइट रेज डाइवर्ट करते हैं, ठीक है। तो डाइवर्ट करने से क्या फायदा होगा? बुक में देखो सभी लोग अपनी। फोकस को दोबारा से कहाँ बना देगा? रेटिना पे। कलेक्टिव वर्किंग, तुमको चिंता उसकी बेड बजाने की है। तुम उधर नहीं देख रहे हो, जो नॉलेज चल रहा है तुमको कोई तो पढ़ा रहा है। अभी तुम्हारा नंबर आएगा तब वो यहाँ बैठ के बोलेगा सर ये तो कुछ नहीं बोल रहा। चलिए बताइए। we use concave lens हाँ। क्योंकि इसका पावर जो है वो बढ़ चुका है। हाँ। पहले ही कन्वर्ज कर दे रहे हैं इससे आगे। हाँ, तो इसलिए हमें इसका जो पावर है इसको कम करना पड़ेगा। किसकी पावर को कम करना है? लेंस, लेंस की। गुड। और इसलिए हम लोगों ने ये वाला लेंस यूज किया, ठीक है। क्योंकि इसका जो पावर होता है वो नेगेटिव होता है। गुड। तो इसको आप तो फंस जाओगे, ज्यादा आगे नहीं जाना है। नेगेटिव प्लस जुड़ेगा, घटना चाहिए, बढ़ कैसे गया? क्योंकि रेटिना पे गलत। देखो प्रेजेंटेशन में कभी भी ऐसा वर्ड नहीं बोलना है जहाँ तुम फंस जाओ। इसलिए मैंने पूछा किसका पावर घट रहा है इसमें? आई लेंस का, ठीक है। आई लेंस का ओवरऑल इफेक्ट क्या हो रहा है? पावर ओवरऑल इफेक्ट में क्या हो रहा है? हाँ, पावर तो बढ़ रही है ना। फोकल लेंथ तो बढ़ा ही रहे हैं ना ओवरऑल में। पावर कैसी हो रही है? फोकल लेंथ बढ़ा रहे हैं तो पावर घट रही है ओवरऑल, ठीक है। और ये बताओ मुझे केवल कि अगर इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करते तो क्या होता? तो क्यों करेक्शन नहीं हो रहा है इतना बताओ केवल। कॉन्वेक्स लेंस है। हाँ, अगर जो पावर होता है वो पॉजिटिव होता है। कुछ इन लोगों को हनानिया बता थोड़ा दे दो इनको मार्कर, ये एक्सप्लेन करेंगे। अगर कॉन्वेक्स लेंस होता तो ये करेक्शन क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि अगर कॉन्वेक्स होता तो ये मेल है ना, और रेटिना के पीछे चला जाता। सर वो और भी आगे मिल जाता है। पहली लाइन में तो हमने Convex lens। क्योंकि कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है और वो लाइट को और ज्यादा और पहले बना देता। क्या समझे हनानिया? और पहले बनाएगा, फर्दर कन्वर्ट करेगा, कन्वर्टिंग पावर बढ़ जाएगी ह्यूमन आई की, ठीक है। क्योंकि दोनों ही कन्वर्जिंग लगा दिया है और हम चाहते हैं कि कन्वर्जिंग कम हो ताकि रेटिना पर बने, ऐसे समझो, ठीक है। चलो क्या नाम है, निशांत और हनानिया मुझे हाइपरमेट्रोपिया वाला केस समझाएंगे। दे माली हट जाओ, तुम्हारा काम हो गया, आ जाओ। हटा दो ये डायग्राम सारे, दोबारा बना दो बढ़िया कर करेक्शन वाला करेक्शन बना दो। डायग्राम में हेल्प कर दो इनका, एक्सप्लेन यही करेंगे दोनों को। बताएगा नहीं, ये पढ़ के आया, मैं तो पढ़ के आया, पढ़ के लिए आया है।
थोड़ा सा फास्ट करें, 10 मिनट बचा है। समझाना बाद में, तो पहले फटाफट बना दो। गुड, अब करेक्शन वाला बनाओ फटाफट, इसको छोड़ करके। चलो निशांत एक्सप्लेन करो ऊपर वाला डायग्राम फटाफट, बोलो। हाइपरमेट्रोपिया में होता है सामने का दिखता है, दूर का दिखता है। दूर का दिखता है, गुड, ठीक है, अच्छा।